प्लेन से जाते हैं तो यहां से पटना, पटना से रांची होकर के भी, पटना से भाया लखनऊ होकर के भी दिल्ली। लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ रास्ता एक है और वह सबके लिए एक है। वह हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, जो कुछ भी हो, मानव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए रास्ता एक। आप कहेंगे कि संतों ने किस पर विजय प्राप्त की थी जो आप संत के लिए कह रहे हैं और उनकी जयंती मना रहे हैं? संतों ने माया पर विजय प्राप्त की। माया की सेना के साथ युद्ध करना पड़ता है। जब तक कोई साधक अवस्था में रहते हैं, श्रवण, अध्ययन, मनन, निधिध्यासन, तब तक उनकी संज्ञा होती है साधु की। और श्रवण, मनन, अध्ययन, निधिध्यासन के बाद जब अनुभव ज्ञान प्राप्त करते हैं तब उनकी होती संज्ञा संत की। साधु में और संत में यही अंतर है। जब तक साधना में लगे हुए हैं, साधना की परिपूर्णता नहीं हुए हुए साधु कहलाते हैं, और जो साधना में निष्णात हो जाते हैं, अनुभव ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब वे संत कहलाते हैं। ऐसे संतों की जो वाणियां हैं, जे पहुंचे ते कह गए तिनकी एक ही बात, सवे सयाने एक मत तिनकी एक ही जात। तो वे युद्ध करते हैं किनके साथ? मन के साथ युद्ध करते हैं साधक। आप जानते हैं सासाराम का रहने वाला एक मुसलमान का लड़का, उसका नाम था फरीद। वह बंगाल में एक नवाब के यहां नौकरी करता था, सिपाही में। बंगाल में बहुत शेर होते हैं। एक शरीर का भी वो हट्टा कट्टा बलवान था। एक दिन एक तलवार के वार से उसने एक शेर को मार दिया और फरीद खां से अपना नाम रख लिया शेर खां। उस बंगाल के नवाब को मार करके वो बंगाल का नवाब बन गया। उस समय दिल्ली में हुमायूं बादशाह थे। उसने कर मांगा, इन्होंने कर दिया नहीं बल्कि ऊपर चढ़ बैठा। दोनों लड़ गए। हुमायूं बादशाह को भागना पड़ा। शेर खान ने पीछा किया। करते करते दिल्ली के तख्त पर जाकर वो बैठ गया पुरुषार्थ करके और अपना नाम शेर शाह रखा। तो एक शेर को मारने वाला फरीद खां शेर शाह हो गया, भारत का बादशाह हो गया। लेकिन 40 शेर का एक मन होता है, उस मन को जो मारता है वो तो संसार का बादशाह होता है। तो संतों ने अपने मन को मारा था और जब तक वे साधना काल में थे तब तक वे युद्ध करते थे, मन के साथ युद्ध करते थे। कहते थे मन को मारो पटक के, टूक टूक हो जाए, टूटे से फिर ना जुटे, जुटे ग्रंथ पर जाए। संत कबीर साहब कहते हैं, साधो यह मन है बड़ जालिम, जिसको इससे पला पड़ा है तिस ही होगा मालिम। जब साधक साधना करने के लिए बैठते हैं तब उसको ज्ञात होता है कि मन कितना जबरदस्त है। बैठता है भगवान का नाम लेने के लिए और लेता है काम का नाम। बैठता है जप करने के लिए और गप करने वह लग जाता है। मन के ऊपर जो अनेक जन्मों के संस्कार पड़े हुए हैं उसको धोने में समय लगता है। अभी आप सुन रहे थे पूर्व वक्ता के संग में, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए सदानंद बाबू कह रहे थे, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस पे और ज्यादा हविस, फिर ठिकाना है कहां उसको टिकाने के लिए। युद्ध करना पड़ता है। यह क्या है? देखने में तो आता है ना। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध ने कहा
जो सहस्रं सहस्रे न संगामे मानुषे जिने एकाहम ये मत्तानन। कोई संग्राम में हजारों बार हजारों आदमी को जीत ले, उससे कहीं संग्राम विजयी वह है जो एक अपने को जीत लेता है। जो अपने को जीत लिया वो सबसे श्रेष्ठ हो। तो वह कौन है? वह मन को जीते। भगवान बुद्ध ने कहा हमारा मन ही हमारा शत्रु है, हमारा मन ही हमारा मित्र है। कुमार पर लगा हुआ मन हमारा शत्रु है, और ऐसा बड़ा शत्रु है कि हमारा शत्रु बाहर का कोई उतना कष्ट नहीं पहुंचा सकता, उतना दुख नहीं पहुंचा सकता जितना संग में रहने वाला ये मन कर सकता है। अगर सुमार पर लगा हुआ हमारा मन है तो हमारा मन मित्र है, और वो इतनी हमारी भलाई कर सकता है जितनी भलाई हमारे माता पिता कुंड परिवार कोई नहीं कर सकते। इसलिए गीता में भगवान ने कहा आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, आत्मा ही आत्मा का मित्र है। हम स्वयं अपने शत्रु स्वयं मित्र हैं। इसलिए संतों के जो हैं, संतों के पुरुषार्थ की अवस्था में उनका मन ही शत्रु होता, उससे युद्ध करना पड़ता है। पल ही में मरी जाए, पल ही में जीवत है, पल ही में पर हाथ देखत बिकानो है, पल ही में फिरत नौखंड हो ब्रह्मांड सब, देखियो अनदेखियो सो तो या तो नहीं छानो है, जा तो नहीं जानियत आब तो ने दिसे कछु, ऐसी बलायवता से परो पानो है। सुंदर कहती या कि गति हूं ना लग सके, मन की प्रतीत को करे सो दीवानो है। तो संत लोग मन पर विजय प्राप्त किए हुए थे, इसलिए उन संतों की हम जयंती मनाते हैं। भगवती की मनाते हैं। भगवती ने विजयदशमी आश्विन शुक्ला दशमी को महिषासुर पर विजय प्राप्त की, इसलिए हम लोग भगवती की भी क्या कहते हैं विजयादशमी मनाते हैं। तो ये लोग इतने बड़े महान थे, इसलिए क्या कहते हैं उनकी जयंती हम लोग मनाते हैं। लेकिन मुझ जैसे तुच्छ की जयंती में आप लोग आए हैं, यह तो बहुत आश्चर्य की बात है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, फिर भी आप लोगों ने जो आने का कष्ट किया है, दर्शन देने का कष्ट किया है, मैं तो आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की भक्ति का आभारी हूं, और मैं आप लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप लोगों की शुभकामना करता हूं। शुभोन्नतियों के लिए मैं परम गुरु परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। इतना कह करके मैं अपने प्रवचन में विराम देता हूं।